बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। आपके लिए एक राहु काल और कुछ बातें जो मैं हर हफ्ते करता हूं, और ये बातें सुना करें क्योंकि ये रिलेटेड टू योर एस्ट्रोलॉजी होती है और उस पर आपको कई चीज़ों को मैं करना चाहता हूं। इस हफ्ते 4 वाक़यात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आखिर पे राहु काल का टाइम भी बता दूँगा। मेरे एक दोस्त हैं खिज़र, मेरे जूनियर कुलीग थे, मेरे कुलीग भी थे। ये रिटायर्ड एज ए चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और मुझसे 2 साल जूनियर बैच के थे। मैं अब मिसिस को उस दिन रिव्यू के लिए डॉक्टर यहाँ के हॉस्पिटल लेके गया, एवर केयर पे। तो वो बाहर मिले और परेशान खड़े थे। उनका बेटा भी साथ था और वो भी साथ थे। और उनका मैंने कहा, खिज़र साहब क्या हुआ? कहने लगे, यार एंजियोग्राफी करा के आया हूँ, हार्ट का कोई इशू हुआ है, तो वो आया हूँ। तो अभी रिपोर्ट मैं क्या आ गई? मैं अभी रिपोर्ट बता दूँ आपको? कहते बता दें। मैंने उनका हाथ देखा। मैं कहा, कहते सब कुछ भी नहीं है, क्यों आपने आपको हलकान कर रहे हैं, क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? जी डॉक्टर ने रिकमेंड की है। तो मैंने उनको कहा कि एक चीज़ याद रखना, यहाँ अब ये कारोबार बन गया हुआ, और ये एक चीज़ बता दूँ, ये रिपोर्ट आपकी बिल्कुल सही आएगी। मैंने उनको कहा कि मैं पिछले 20 साल से और मेरे वालिद साहब 30 साल से डॉक्टर साकिब शफ़ी जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के हेड हैं उनको दिखाता हूँ, और वो बहुत ही पॉजिटिव है। वो मरीज़ों को बिल्कुल दवाइयों पे या उस पे नहीं लगाते कि जिस पे वो कह लें कि वो उनको टेस्ट करवाएं, ये करवाएं, वो करें। वो डांट भी देते हैं, मैं उनको डांट भी सुनता रहा उनके साथ। वॉक करें, खुराक ठीक करें। तो खिज़र साहब को कहा, मैंने उनको मिलना है। और खिज़र साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट भेजी। एक माइल्ड सा कोई था उनका, वो रिपोर्ट ठीक थी। मैंने कहा, देखा मैंने कहा था। कहते मैं डॉक्टर साकिब शफ़ी साहब को मिला तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, आप ठीक हो, सिर्फ आप अपनी खुराक ठीक कर लो और वॉक करो और ये ठीक हो जाएगा। ये आपकी बदपरहेज़ी कोलेस्ट्रॉल की वजह से या ट्राइग्लिसराइड की वजह से ये हल्की सी माइल्ड सी रुकावट आई है, तो इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं। ना कोई एंजियोप्लास्टी होगी, ना कोई वो सिटी एंजियो होगी, ना कोई आपकी ईटीडी होगी, बस आप दवाइयों से ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके ना मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैं यही बात करूँगा। उस दिन एवर केयर में था, तो एक पेशेंट 32 साल की उम्र की खतून थी। तो उनको बताया कि जो मरमर होती थी तो दिल में एक सुराख, जिसे पीडीए कहते हैं, तो मैं उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की है। डॉक्टर ने, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, पीडीए जो होता है ना, ये एक बच्चे का पैदाइशी एक सुराख छोटा सा रह जाता है जिस पे ब्लड शंटिंग करता है। और डॉक्टर ये मकसूद साहब है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, बच्चों की करते हैं, बड़ों की भी करते हैं। ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है। उसमें ये होता है कि जैसे एंजियोग्राफी करते हैं ना, तो वो तार अंदर डाल के वहाँ पे चेपी लगा देते हैं, और जब चेपी लग जाती है तो हफ्ते बाद वो पार्ट ऑफ हार्ट बन जाता है और वो दिल ठीक होता है। तो उस बच्ची का उन्होंने खामखा ऑपरेशन किया, दिल खोल के, और उसका वो टांका लगाया या सुराख लगाया। तो इस किस्म के अब हमारा जो प्रोफेशन जो है ना, ये अल्लाह की कसम ज़्यादती कर रहे हैं। डॉक्टर्स रात ज़्यादती कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। उन्होंने लूट से लगाई, एक टेस्ट करवाएंगे उनको, ऊपर से ऑपरेशन करवा देंगे, और हालांकि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो ये इसलिए जब भी खुदा ना करे आप बीमार हों तो सेकंड व्यू ज़रूर लें, और किसी सरकारी डॉक्टर से ले लें या किसी ऐसे डॉक्टर से लें जो आपको पढ़ने ना डालें। नंबर 2, एक मैं नाम नहीं लेता, एक डॉक्टर साहब को बात हुई, बड़ा मशहूर डॉक्टर है। तो मैंने किसी ने कहा, डॉक्टर साहब तुसी हर एक ऑपरेशन ही करी जा रहे हो। कहना, मैं हूँ नहीं पैसे कमाने तो कितों कमाने, वो कुछ भी नहीं होता। ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, बेहोश करते हैं, टॉन्सल का हल्का सा कट लगाएंगे और 1 लाख रुपए जमा करा दो हॉस्पिटल की फ़ीस लगा। तो दे आर प्लेइंग विद योर लाइफ। नंबर 2, आज मैं एक केस के सिलसिले मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा का केस एक चला, मेरी सिस्टर की ज़मीन का। तो मैं उस पर बड़ी थाना कचहरी काट रहा था। फिर उस दिन मेरी ईंटें चोरी हुई, तो मैंने वो एक दरख्वास्त दी। तो पहले तो दरख्वास्त पड़ी रही, बड़ी 1 महीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर आई वेंट टू CCPO एंड ही मार्क दी टू SP सदर, एंड फिर वो मार्क होती हुई नीचे चली गई। एंड आई थाने पहले 3-3, 4-4 दफ़ा मैं जाता रहा हूँ, घंटे बैठा रहा हूँ। ASI आता था, वो उनकी तरफदारी करते थे। फिर मैंने SP को कहा कि जी आप जब
आपका एएसपी 2 इंक्वायरियाँ करके मेरे हक में लिख देगा। तो जब एएसआई के पास जाती है तो फिर क्यों ये वो ख़राब करते हैं। तो मुझे एसएचओ बहुत अच्छे थे, एसएचओ सुंदर, कहते नहीं सर आपका केस ना मैं सुनूंगा और आप आ जाएँ कल एएसपी की दफ्तर। मैं रायगंज चला गया, एएसपी साहब नए थे, बिल्कुल 0 मीटर थे, नए थे। एसएचओ ज़रा समझदार था काफ़ी और कोई अच्छी फैमिली का एसएचओ था। मैंने उसमें पुलिस वाली बातें नज़र नहीं आई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से केस डिस्कस किया। वहाँ पे एक वकील आए हुए थे। अब वो जो ऑनर था वो तो अब्सकॉन्ड था, इश्तिहारी करार दिया हुआ था, जो जिसने ये कार्रवाई पड़ी थी। वो एक जो गुंडे 2 रखे हुए थे वो आए हुए थे। तो वकील चीख के बोल रहा था, ये वो बड़ा ऐसे वकालत कर रहा था। तो फिर उन्होंने एसएचओ साहब ने कहा, जनाब वकील साहब वकालत करो, पार्टी ना बनो, यू हैव नो राइट टू शाउट, यू हैव नो राइट टू टॉक। तो मेरे भी वकीलों ने केस लटकाए हुए आते हैं 6-6 7 वकील बन के और डेट डॉक्टर जज पे प्रेशर डाल के डेट लेके चले जाते हैं। तो खुदा के लिए इन्होंने भी अल्लाह ताला ने जान देनी, इनको अल्लाह ताला को हिसाब देना है। तो आप दूसरों की मजबूरी पे मत खेलें, आप दाव पेज मत इस्तेमाल करें। यकीन करें ये हुकूकुल बात आपको अगले जहान में ये आपको जवाबदेह होना पड़ेगा इस चीज़ों का कि आप अगले बंदे के हक मारने के लिए झूठ बोलते हैं। नंबर 3 केस था, पिछले दिनों मेरे एक ख़तून आई मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी हाउस जॉब कर रही है और जो उसकी एसआर सीनियर रेजिडेंस जो रजिस्ट्रार है ना, उसकी बार बार ड्यूटी लगाती है, 24 घंटे ड्यूटी लगाती है और शी इज़ प्रेग्नेंट और उसका चल रहा है। तो वो उसको तंग कर रही कि अगर आपकी कोई वाकफियत है तो आप बात करें। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, मैं भूल गया। कल वो आए मेरे पास तो उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन थिएटर में उसकी 48 घंटे ड्यूटी लगाई हुई थी, मुसलसल खड़ी रही। वो अपनी अपने उसको सीनियर रजिस्ट्रार को चीख के बताती रही कि आई एम फीलिंग पेन, लेकिन वो ऐसी सैडिस्ट किस्म की खतून थी कि उसने ना उसको नहीं दिया। वहाँ पे शी फेल्ड और उसको वो दाखिल करना पड़ा और बेबी उसका ना मिस कैरेज होते होते बचा। अब वो खतून अपने आप को बहुत बड़े लीडर का नाम से मंसूब करती है। मैंने उसको कहा कि आपका केस मैं मूव करता हूँ, एंड आई टॉक टू एन MNA एंड उसने कहा कि मैं इस पर बात करता हूँ। शहबाज शरीफ से, ये शरीफ हॉस्पिटल का वाक़या। और यकीन करें शरीफ हॉस्पिटल में जाके दुख हुआ कि वो अपने आप को वो ना समझती है कि मैं बहुत ही अगले बच्चों की जान निचोड़ रहे हैं। ये जो सैडिस्ट किस्म के जो हैं, जो कमी ग्रुप जो आपको अल्लाह ताला आपको अख्तियार देता है, तो आप जुल्म, आप खुद सो रही होती है, सारी रात सोती है, वो काम नहीं कर, कहती है उस वक्त मुझे जगाओ जब मरीज़ की जान पे बनी हो। सारा कुछ वो बेचारों बच्चों पे डाला होता है। तो ऐसे माशरे को भी पॉइंट आउट करें। ऐसे जो मनहूस किस्म की डॉक्टर्स हैं जो पीछे से कमी ग्रुप के तल्लक रखते हैं और अल्लाह ताला ने उनको अख्तियारात दे दिए हैं और फिर वो बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। वो आप जाके हाउस जाबियन को किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, बच्चियों के पाँव इतने सूजे होते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रही होती हैं, उनके साथ खेल रही, और प्रोफेसर को पता नहीं होता। और सुबह जब प्रोफेसर आएगा ना तो सोई उठ के ना तैयार हो गए, देखें जी सारी रात इसने काम नहीं किया और ये सो रही थी। और मैं इतना फ्रॉड कर रहे हैं ये डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो पार्ट सेकंड, क्या वो आगे कन्वे कर। अब वो बच्चा 4 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद क्या जब वो उस लेवल पे आएगा क्या वो अपने बदले नहीं निकालेगा। तो ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। मैं उसको बताया कि हाई कोर्ट में रिट करनी है और उसका लाइसेंस कैंसिल करवाना है डॉक्टर का जिसने इस बच्ची के साथ, उससे पहले 3 बच्चियों के मिस कैरेज हुए, उस खातून के नेगेटिव सैडेस्ट एटीट्यूड के डिवोर्स हुई। अभी तेरी डिवोर्स तेरी गलतियों की वजह से, उसका गुस्सा बच्चों पे क्यों निकालती हो। नंबर 4, ये एक और पे आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि मानसून का सीज़न है, एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। आपको अगले ये बता दूँ कि अगली गेम जो है ना ऑक्सीजन की चलनी है। ये कोरोना कोई नहीं होगा, आप सब फिर क्या करेंगे, मास्क लगे होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लगा होगा और आप फिर बाज़ार जाएंगे, यार ये 200 रुपये का तो मेरा इजी लोड कर दो और 200 रुपये की मुझे ऑक्सीजन भर दो।
तो अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाइएगा, बड़ा पौधा लगाइएगा और उसको पानी भी देना। पौधा लगाना आसान है, उसको पालना ऐसे जैसे बच्चे को। तो ये 4 बातें मैंने करनी थी, ये मैंने की। अब मैं थोड़ा सा राहु काल के बारे में बता दूं। राहु काल वो टाइम का हिस्सा, दिन का हिस्सा है जहाँ पे आपके कोई फ़ैसला करते हैं वो नेगेटिव जाएगा, कोई डिसीजन लेते हैं वो नेगेटिव पड़ेगा, कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं होगा, गलत फ़ैसले कर बैठेंगे, कोई डिले आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जो मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ तो इसमें आपने मेजर डिसीजन नहीं लेने। पीर को 7:30 से 9 बजे के दरमियान, मंगल को 3 बजे से 4:30 बजे के दरमियान, जुमेरात बुध को 12 से 12:30 बजे के दरमियान, जुमेरात को 1:30 बजे से 3 बजे के दरमियान, जुमे को 10:30 से 12:30, हफ्ता को 9 बजे से 10:30 और इतवार को 4:30 से 6 बजे के दरमियान। ये आपका ये कह लें कि एक होगा राहु काल टाइम। तो इसमें आपने किसी किस्म का डिसीजन नहीं लेना, किसी किस्म का आपने कोई फ़ैसला नहीं करना। रुक जाएं, 90 मिनट होती है ये। हम दिन को सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने के दरमियान वाले हिस्से को 9 सियारे हैं तो 9 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं और उसको 90 मिनट का दौरानिया एवरेज निकलता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम हो जाता है। तो ये जो दूसरे मुल्कों के मेरे व्यूज़ हैं वो अपना सूरज निकलने से लेके अपने सूर्य गुरूब होने के दरमियान वाले वक़्त को उसी तरह आप जो मैंने टाइम बताए हैं उस पर अमल करें और इस दौरान किसी किस्म का आपने डिसीजन नहीं लेना, कोई फ़ैसला नहीं करना और ख़ुद भी रिसर्च करें। बल्कि एक मुझे कहा कि सर वो मंगल को जो आपने राहु काल का बताया था मेरे पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि स्मूथ चला। तो मैंने उसका हॉरोस्कोप पूछा तो उसका मार्स स्कॉर्पियो में बैठा था, स्ट्रॉन्ग बैठा था, कैप्रिकॉर्न में सॉरी एक्साल्ट बैठा था। मैंने कहा तुम्हारा तो कुछ होना ही नहीं था मंगल वाले दिन, तो मार्स मंगल का दिन होता तो वो। तो इस तरह जिनके ये कुछ ऐसे होते फिर भी मुतात रहिएगा। तो मुझे आज इजाज़त दीजिए, कुछ ज़्यादा मेरा ये वीलॉग राहु काल लंबा हो गया, लेकिन हर प्रोग्राम के साथ मैं ये प्रोग्राम ज़रूर करता हूँ ताकि थोड़ी सी आगाही हो। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।